नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में मेष, वृषभ और मिथुन राशि तक अभी तक हमने चर्चा की है इन राशियों के बारे में। आज मैं आप सब लोगों के सामने जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो है कर्क राशि। Okay, so today we will discuss about Cancer sign, and I just want to tell you that what kind of personality people, though those people who have the Cancer sun sign, basically because this particular video is about the moon sign. ओके, बट आपको ये आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपका कैंसर सन साइन भी है या मून साइन भी है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये आप लोगों की पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली हम चंद्र राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका जो मून है, यानी क्योंकि अगर आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा राशि, तो आपका कैंसर साइन होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्या कुछ आपके लिए अच्छा होता है आपकी लाइफ में, तो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आपको मैं बता देता हूँ, बिकॉज़ हर एक 12 राशियाँ होती हैं और हर एक राशि का जो होता है उसको एक प्लैनेट रूल करता है। इट इज़ रूल्ड बाय सम अदर प्लैनेट। ओके, तो कर्क राशि जो होता है, द कैंसर साइन इज़ रूल्ड बाय द मून इटसेल्फ। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी राशि है, बिकॉज़ यहाँ पे हम कहते हैं कि ये कर्क राशि में चंद्रमा जो होता है वो उच्च का फल देता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। 90% रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कुछ हर एक राशि के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपको वो अच्छे फल भी देती है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब ऐसे इंसान के अंदर मतलब कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ भी होती है, आपको उसको कंट्रोल करना होता है और वो आपके हाथ में ही है। ठीक है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं। हम वी विल डिस्कस अबाउट द कैंसर साइन। बेसिकली द कैंसर साइन पीपल, दीज पीपल आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सिंसियर, काफ़ी मैच्योर होते हैं ये लोग जो होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये लोग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर सिंसेरिटी आ जाती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। इनको चीज़ें जो है वो काफ़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। ज़्यादातर बाकी राशियों के कंपैरेटिवली ये लोग जो हैं चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। अगर आप कहो तो इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये सीखते बहुत अच्छे से हैं। आप बाकी सब राशियाँ जो होती हैं, अगर वो आप कहो तो उन लोगों को थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं अपने आसपास के लोगों से। ये ऐसा नहीं होता इनके अंदर, ये इनका एक ऐसा लर्निंग एटीट्यूड होता है कि ये मतलब अपने से बड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने से जो छोटी उम्र के लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सीखना चाहते हैं, बट उनके अंदर एक ये चीज़ होती है कि हाँ, मतलब हमें शायद जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब एक छोटे-छोटे कहते हैं कि एक 4 साल का जो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो उनसे भी मतलब इनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। दे हैव गुड लर्निंग कैपेबिलिटीज़। ये माइंड रीडिंग कर सकते हैं। ये लोग दूसरों के कहते हैं कि दूसरे लोगों के बारे में, उनकी सिचुएशन, किस सिचुएशन से वो लोग गुज़र रहे हैं, ये उसके बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे से। बिकॉज़ इनका माइंड स्टेट जो होता है, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि ये लोग जो होते हैं, दे कैन बी गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, दे कैन बी साइकेट्रिस्ट। ये मेंटली ना कि सामने वाले इंसान की मानसिक स्थिति को पढ़ सकते हैं, बल्कि उनको मानसिक एक मेंटल मतलब जो होता है एक एडवाइस भी दे सकते हैं, उनको एक तरह से काउंसिल कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर्सनैलिटी की बात करें तो ये लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, ओपन नहीं होते हैं इतना ज़्यादा। दीज पीपल आर वेरी प्राइवेट पर्सन। ये अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि ये लोग कम, ज़्यादा दोस्ती करने का सवाल नहीं है। इनके दोस्त वैसे कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। चाहे इनका कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा, ये बेस्ट फ्रेंड से भी अपनी कुछ ऐसी लाइफ की बातें छुपा करके रखेंगे जो शायद जब थोड़े टाइम बीतने के बाद जो इनका बेस्ट फ्रेंड होगा उसको भी लगेगा कि इसने मेरे साथ भी ये बात कभी शेयर नहीं की आज तक। अपनी फैमिली के साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। इनको आदत नहीं होती अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करना, क्योंकि इनके पास अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही होते हैं। इनको अपने आप पे पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा भरोसा होता है कि ये अकेले अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ये पा सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इमोशनल भी काफ़ी होते हैं। मैं यहाँ पे इमोशनल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लोग जो होते हैं बात बात पे रो देते हैं। इमोशनल का मतलब ये है कि इनके अंदर इमोशंस आम तौर पे बाकी लोगों के मुकाबले इन लोगों के अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे कि अभी ये खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे,
कभी अचानक से इनको गुस्सा आएगा तो इतना गुस्सा आ जाएगा, बहुत उदास होंगे तो इतना ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा जैसे एक तरह से डिप्रेशन में ही चले गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचते भी बहुत हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार ये लोग कभी कभी हो जाते हैं, तो इनको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। इवन दो दे आर वेरी गुड इन साइकोलॉजिकली ये दूसरों को समझ सकते हैं, अपनी खुद की साइकोलॉजी भी ये लोग जानते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले की मानसिक स्थिति को भी पढ़ सकते हैं। बट इन लोगों के अंदर एक खासियत ये भी होती है कि सामने वाले की बातें सब जान जाते हैं, लेकिन अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते। बहुत ज़्यादा मतलब आप ये लोग कह सकते हो कि अपना खुल करके अपनी जो इमोशंस होते हैं उनको व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लोग इनकी एक खासियत हो सकती है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। बट ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी इमोशनली, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को समझते हैं, तो ये रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है। कर्क राशि का अगर आपके लाइफ में कोई इंसान है तो आप ऐसे इंसान को बहुत वैल्यू करो, क्योंकि ये दीज पीपल आर दे आर ये मतलब कहते हैं ना कि मतलब हद से ज़्यादा चाहने वाले होते हैं। अगर ये आप कर्क राशि वाले इंसान के साथ अगर आप प्यार में हो तो ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब जो एक तरह से वो कहने वाली बातें होती हैं कि आसमान से मैं जो है चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, वो सब खुश करने के लिए कहते हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, बट ये कहने वाली बातें होती हैं, बट वो एक्चुअली में ऐसा कर सकते हैं आपके लिए। मतलब वो लोग प्यार में इतने ज़्यादा मतलब ये लोग इस तरह से होते हैं कि ये लोग जो होते हैं आपके लिए मतलब अपनी जान तक दे सकते हैं। मतलब इमोशनली अगर ये सीरियस हो जाए, बिकॉज सीरियस तो ये होते ही हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, बट इनको लोग बहुत हर्ट करते हैं क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ये सामने वाले लोगों के इमोशंस का ख्याल रखते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान इनके इमोशंस का उतना ही फ़ायदा उठाता है। इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग हर्ट करते हैं, ये चीज़ इनके साथ देखी जाती है। बट फिर भी इन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इन लोगों का अपना माइंड स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दे हैव वेरी मेंटली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और बिना किसी चीज़ के परवाह किए, ठीक है। तो आई होप सो ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, आपको जो आपको पता चला होगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी एक खासियत क्या है आपको पता होगा, आपके बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, आपको एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मूडी भी काफ़ी होते हो। जब आपका मन करता है तो आप काम करते हो, जब नहीं करता है तो आप नहीं करते हो। कई बार आप अधूरा भी छोड़ देते हो बीच में काम, तो वो चीज़ नुकसान कर जाती है, आपको भी करती है। और जिस इंसान के लिए अगर आप कभी काम करते हो तो उसको भी कभी कभी ये चीज़ जो है नुकसान कर सकती है। तो मूडी होना जो होता है, अपने मूड को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिना किसी वजह हर इंसान के सामने आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें, उस चीज़ से आप बचें। अदरवाइज़ सामने वाला इंसान आपकी इमोशंस के साथ खेल सकता है, ठीक है। आपके इमोशंस को जो है उसको जो है अगर आप नहीं चाहते हो, बिकॉज कहते हैं कि आपको अपनी जो पतंग की डोरी है वो किसी सामने वाले इंसान के हाथ में नहीं देनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस हैं, ये आपके हैं, खुद के हैं, तो आपको अपने आप ही कंट्रोल करने आने चाहिए। कभी कभी आप इमोशनली हो करके आप कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते हो, बाद में फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने गलती की, मैंने गलत इंसान के साथ एक रिश्ते में जा कर के मैंने बहुत गलतियाँ की। तो इनको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है, बट फिर भी ये लोग रिपीटेडली, इनकी आदत नहीं होती है गलतियाँ करने की, अपनी गलतियों से बहुत सीखते हैं। सो ये मैंने आपको बताया। इनके करियर में मैंने आपको बताया दे कैन बी गुड साइकोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि माइंड इनका काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से होता है कि ये नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी के अंदर लाइक कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर ये अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो, ठीक है। माइंड से जुड़ी हुई जो जितनी भी सारी चीज़ें आप कह सकते हो, दे कैन बी गुड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। ये लोग खुश रहते हैं आमतौर पे, इनके अंदर सभी इमोशंस होते हैं, ये खुश भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, कभी कभी मतलब गुस्सा भी इनको ज़्यादा आ जाता है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए आपको अपने इमोशंस पे। अगर आप लोग कंट्रोल पालेंगे देन यू कैन डू एनीथिंग। और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान रुख कर सकते हो, या फिर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हो, तो उससे भी जो है आपका ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी जो है वो कम होगा। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड साइन। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको अपने बारे में पता चला होगा, क्योंकि कर्क राशि जो है वो बहुत ही बेहतर राशि है, या चंद्रमा जो होता है सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत राशि है, और ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इनका मन
काफ़ी पवित्र होता है। दे आर वेरी प्योर सोल्स एंड प्योर, दे हैव अ वेरी प्योर माइंड सेट, दे हैव अ पीस ऑफ माइंड, क्योंकि मन की शांति होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये अंदर से काफ़ी शांत होते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लियो साइन। ठीक है, हम सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे, और आने वाले वक्त में और भी हम इसी तरीके से ये सीक्वेंस पूरा ख़त्म करेंगे, और राशियों के बाद और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट लियो साइन। ओके, सो आई होप सो आपको ये पता चला होगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अपने बारे में जान पाए होंगे, और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।